हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन चौधरी है, दिस इज बज़। भाई कल हमने आपकी मुलाकात कराई हुमायूं सईद और माहिरा खान के साथ, और हमारी पहली एपिसोड को आपने इतना एंजॉय किया, इतना अप्रिशिएट किया कि हमारा दिल किया कि हम ईद के तीसरे दिन भी आपसे मिलने आ गए। तो लो, हम आ गए। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि बज़ में हम आपको सारी खबरें देंगे, हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा ड्रामा आने वाला है, कौन सा ड्रामा सेट पे जा चुका है। और वैसे भी आज तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक हैं बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े होस्ट तो वो हैं ही। यहाँ ARY पे भी आप उनको देखते हैं, बहुत सारे वो तोहफे तोहफ़ बांट रहे होते हैं लोगों में, लेकिन वो एक ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, एक ज़बरदस्त प्रोड्यूसर भी हैं। और एज अ प्रोड्यूसर उनका एक ड्रामा जो आजकल आप ARY पे देख रहे हैं उसका नाम है परवरिश। वली बात करें हम, वी नीड सम आंसर्स यार, कम से कम हमसे बात तो करो। स्पेस दो ना, तुम मुसलसल बोल रहे होते हो तो। एक तो मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, ये फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते हैं। करेगा बात, उसको प्रोसेस करने दो। यार कोई कंप्यूटर नहीं है कि वो प्रोसेस का टाइम लेगा। कांट टॉक टू यू। जो बात इस वक्त हो रही है उसे दूसरी तरफ मत लेके। क्या चाहते हो जिंदगी में, बोलोगे नहीं मुंह से, पता कैसे चलेगा। कुछ नहीं। परवरिश की खास बात यह है कि वो जेनजी क्राउड जो कि अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों को ईयू की नज़र से देखता है, वो उस ड्रामे को बहुत इंजॉय कर रहा है और उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमें ज्वाइन किया है, बज़ पे आ रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के बेताज बादशाह फ़हद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ बैठे। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले, फाइनली यू हैव मेड इट। थैंक यू। और टीवी की बुराइयां करते करते तुम आ गए हो टीवी पे फाइनली। अब पता लगेगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताएं फाद, ये ईद पे जब हम लोग जब ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज के फौरन बाद हमें कोई 15-20 मिनट लगता है मस्जिद से निकलने में, क्योंकि माशाल्लाह आप ईद मिल रहे होते हैं। आपको कितना टाइम लगता है मस्जिद से निकलने में? यार सच्ची बताएं, सच्ची बताना आप। अच्छा, मैं तुमको बताऊँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ क्योंकि अब 12-15 साल से रहता हूँ, so I'm not a very big deal in my इलाका। Really? Yeah, because all those kids जो कि मेरे सामने बड़े हुए हैं, तो उनके लिए अब फहद अंकल और हैं, वो रहते ही हैं। बट यस, लोग ईद मुझसे मिलना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात मुझे लगती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, इनके साथ आपका कोई कनेक्शन बनता है, डेवलप होता है? डू यू मेक इट अ पॉइंट, आप खुद जाते हैं? वो क्या सिनेरियो होता है सारा? यार मुझे ये है बचपन से कि बिकॉज हम रहे हैं, नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा कोई हम रिलीजियस हैं या कोई, ऑफ कोर्स वो एक थॉट तो डेफिनेटली होता ही है, बट जो अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स में जो रहे हुए होते हैं ना, तो वहाँ पे एक बचपन से ही एक चल रहा होता है सिलसिला कि उसके पास क्या आया, उसके पास क्या आया। तो वो बचपन से हमारे अंदर ना एक है, लोगों के साथ जाना मंडी। मैं मास्क पहन के भी गया हूँ मंडी, अभी भी जाता हूँ। अच्छा, अभी जाते हैं? अभी भी जाता हूँ। मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लेते हैं लोग, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा मैंने एंजॉय करता हूँ मंडी का, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अब अगर आप मेरे बच्चों से मिलेंगे तो उनको बड़ा, दे वेरी फॉन्ड ऑफ इट, उनको बड़ा शौक है। अभी भी आज भी वही बातें ये जो सारी होती रहती हैं, तो वो हर साल का है और वो मुझे लगता है वो कुछ तो चलती रहनी चाहिए। तो ये अभी इतने सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इतने रेट्स बढ़ गए हैं बकरों के, जानवरों के, तो आपको तो देख के और ही वो डबल हो जाती होंगी प्राइसेस, या डिस्काउंट मिल जाता है आपको? यार मुझे ऐसा लगता है ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती है, ये आपको मिल जाती, जिसकी जो होती है ना, कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। नहीं, बट वो मोमेंट क्या होता है जब आप जाते हैं? तो आपकी आवाज़ से पहचान तो जाते होंगे। डिपेंड्स, कभी कभी बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। आप और कसाई के साथ निगोशिएशन कौन करता है? यार कसाई हमारे परमानेंट रहे काफ़ी सालों से, 10-12 साल से हैं, सारे लेट लतीफ़, लेकिन वो हैं परमानेंट, तो वो आ जाते हैं, लेट आते हैं लेकिन हैं वही पक्के हैं।
तो उनसे कोई नेगोशिएशन का चक्कर नहीं है, वो चल जाता है सिलसिला। तो ये हो सकता है कि कसाई कभी आपको कहता हो कि जीतो पाकिस्तान का पास दे दें दो फिर। नबील कुरैशी एक कसाई है हमारे यहाँ, वो हम उसको अक्सर कोई नहीं मिलता तो हम उसको बुला लेते हैं कि यार आ जाओ। बट व्हाट इज योर डे लाइक ऑन ईद? व्हाट डू यू डू 3 days? यार मैं बहुत काम करता हूँ ईद पे, तो मैं वो वाली ईद गुजारता हूँ कि मैं क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे बड़े भाई और ये मेरे अब्बू इन लोगों ने कभी जो है ना किया नहीं ये वाला सिलसिला। तो मैं वो आदमी हूँ जो ये सारी चीज़ें लेकर चलना, गोश्त कटवाना और सारा कुछ, तो मैं बैठा रहता हूँ लिटरली। मैं आपको एंड लाइक डू यू हैव एन ईद स्पेसिफिक डिश? माशाल्लाह जितने आप फिट हैं और जितना आप अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, ईद पे कोई चीट डे शे होता है या ईद पे भी? ईद पे चीट डे होता है। इनफैक्ट आई कुक आल्सो। ईद पे मैं पकाता हूँ खाना। दैट आई डिडंट नो अबाउट यू। व्हाट डू यू कुक? आई कैन कुक एवरीथिंग। आई कुक स्टेक्स, आई कुक बीफ, मटन, चिकन, केक्स मैं बेक कर लेता हूँ। और अल्लाह का बेक केक्स? या मुझे बड़ा, इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। मैं जब बहुत स्ट्रेस में भी होता हूँ, ये मैंने पिछले 2-4 साल से शुरू किया, और मैं अच्छा पकाता हूँ खाना। How did you get into cooking? यार it's fun, मुझे ऐसा लगता है, because मैं बहुत No, how did you start? I because मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। आपकी ज़िंदगी से बहुत अच्छा खाना चला गया, तो जब चली गई एक चीज़, तो एटलीस्ट आप उसके साथ कैसे इन्वॉल्व रहते हैं। तो जैसे अब मुझे कुछ खाना होता है तो मैं खुद नहीं खाता, तो मैं घर वालों के लिए लेके चले जाता हूँ। तो आज भी मैंने क्रीम रोल लिए अब्बू के लिए, सादा केक किसी के लिए ले लिया, पेस्ट्रीज़ किसी के लिए ले ली, मेरी बेटी जो है वो चिकन पैटीज खाती है, वो तो हर किसी के लिए ना मैं ऐसी चीज़ें लेके आ जाता हूँ। कैसा मुझे लगता है मैंने खा लिया। नहीं तो ये बताएं फिर, हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सो फिट? आई ईट लेस, बहुत कम मैं खाता हूँ। डू यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग? आई डिड दैट फॉर अ व्हाइल। वो मैंने शुरू भी ऐसे, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जो मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, और अचानक से मैं एक दिन शुरू कर लेता हूँ उसको, और ऐसा शुरू करता हूँ कि फिर मैं घर तक पहुँचा के आता हूँ। मैंने इंटरमिटेंट की कोई 3-1 महीने। अच्छा। और मैंने बहुत ख़तरनाक वाली की। मैं करता था रात को 12:30 बजे बंद करता था खाना, और नेक्स्ट डे शाम को 7:30 बजे मैं खोलता, और मैं सारा दिन शूट भी करता था। तो आप सोचें, तो कर ली फिर, लेकिन जब छूटी है, अब फिर मैं 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ रात को 12:30 बजे बंद कर देता हूँ, सुबह उठ के चाय पी लेता हूँ। यार नहीं हो रही, तो वो मुझे लगता है जब तक पड़ती नहीं आपके ऊपर तब तक आप नहीं करते। देखें, आज मुझे तो बहुत नई नई बातें पता चली फाद मुस्तफा के बारे में। ये कि ही कैन बेक केक्स, मतलब दैट्स ऑसम। गुलाब जामुन बनाओ ना कोई, तुम्हें पता है। और पहली बारी में जो मैंने बनाए थे ना, ऐसे बनाए थे कि सोचे आप। कमाल यार, ये अब आपका ड्यू हो गया एक खाना। आपको खाना खिलाएंगे, बस खाना मेरे पे ड्यू। अगर आपने ये शो 3 साल कर लिया तो आपको खाना खिलाएंगे। डन है, मैं ये शो 3 साल तक करूंगा। इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बोला, मैंने से पूछा ये राज क्या है शो को लंबा चलाने का, तो उन्होंने बोला ये बोलते रहो कि मैं शो 3 साल करूंगा। 3 साल की लीज पे आप करे शो। यार वैसे कोई टिप्स तो दें वैसे, अब तो इतने बड़े होस्ट हैं आप यार। अच्छा, मैं यार वाई पे आया हूँ। सबसे बड़े होस्ट होने की जो है ना टिप ये है कि आपको होस्टिंग नहीं करनी होती बस। अच्छा, जस्ट बी योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक है फॉर्मूला लाइफ का, कि एज अ पर्सन आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं लाइफ में। आपका किसी दिन अच्छा मूड होता है, आपका किसी दिन बुरा मूड होता है। People should learn to like you the way you are. If you have an off day, they should know कि it's his off day. It's okay. He's not a bad person. He's not pretending. अच्छा दिन है तो अच्छा दिन है, तो आपको उस फ्लो के साथ चलना चाहिए। But if you act while hosting, it's not going to last for a very long time. अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि एज ए प्रोड्यूसर माशाल्लाह आप बड़ा ज़बरदस्त काम करें काफ़ी अरसे से, लेकिन इस वक्त आपका जो ड्रामा चल रहा है परवरिश जी, बड़ा ही एक हॉट टॉपिक बना हुआ है ऑफ डिस्कशन, ऑफ डिबेट। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स विजन चेंज हुआ है विद रिगार्ड्स टू योर प्रोडक्शंस? वी सेंस दैट कुछ आप में तब्दीली आई है आपकी आउटलुक में विद रिगार्ड्स टू द ड्रामास दैट यू प्रोड्यूस। मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस में भी आई है तब्दीली। ऑडियंस को एक्सेप्टेंस आई है नई तरह की बातें देखने के, नए लोगों को देखने के। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं कि एक बहुत बड़ा राइटर है तो ही कुछ बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है या एक बहुत बड़ा एक्टर है तो ही कुछ अच्छा होगा। आपको, मुझे लगता है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, और किसी भी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को, कि मेरा थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लेगेसी ऐसे छोड़नी चाहिए कि आपको नए लोगों को मौके देने चाहिए। वो गलतियाँ भी करेंगे, वो बहुत अच्छा भी कर जाएंगे, लेकिन उनको वो मौका कौन देगा?
एंड यू शुड बी एबल टू ट्रस्ट दीज पीपल, यू नो। अब बहुत से ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो ये काम पढ़ के आए हैं, जिन्होंने कोई कराची यूनिवर्सिटी से है, कोई NCA से है, कोई नापा से निकल के आता है। इनको ना पिछले 15-15, 20-20 सालों में किसी ने मौके नहीं दिए, और अगर दिए भी, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ बताते हैं, हम सुनते नहीं। तो थोड़ा सा सुनना भी आपको चाहिए। वंस दे स्टार्ट टॉकिंग दे हैव आइडियाज, यू नो, और वो आइडियाज मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है अगर अच्छे नहीं तो एटलीस्ट फ्रेश जरूर होता है। लेकिन एक टाइम पे डिडंट यू से टू मी ओनली इन वन ऑफ द इंटरव्यूज कि ये आपका काम नहीं है कि लोगों को एजुकेट करना? मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये तो परवरिश तो बहुत जबरदस्त तरीके से एजुकेट कर, लेकिन मेरा मुद्दा अभी भी एंटरटेनमेंट ही है। अगर उस हो सकता है मैं इवॉल्व हुआ हूँ एज अ पर्सन। शायद जब मैं फिल्म्स करता हूँ या मैं जब एक्टिंग करने के लिए जाता हूँ तो मेरी एक पर्सनल चॉइस भी होती है। मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होता हूँ कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो इट्स नॉट जस्ट मी। अब आप एक YouTube पे शो करते हैं और अब आप एक चैनल पे शो करेंगे। YouTube पे आप जो शो करते हैं ना, दैट्स कम्प्लीटली योर थॉट। आपको कोई बताता नहीं है वो। यहाँ जब आप बैठते हैं तो यहाँ पे 15 ब्रांड भी आपसे जुड़ता है, CEOs भी जुड़ते हैं, एक चलाने वाले लोग हैं, तो आपको बहुत सारी ओपिनियन लेनी भी पड़ती है। शायद आपको वो समझ ना भी आए, लेकिन कभी कभी वो सही होते हैं, कभी कभी आप सही होते हैं। यू कैन नॉट आउटराइट से कि यार ये गलत ही होंगे। जैसे अगर आप मेरे प्रीवियस ड्रामे भी आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ही ड्रामे ऑफ होंगे। अगर मैंने 10 बनाए होंगे तो 7 बहुत अच्छे भी होंगे, 3 बहुत ऑफ भी होंगे, या समटाइम्स 5 अच्छे होंगे, 5 बुरे होंगे। तो मैं ये ब्लेम नहीं कर सकता कि यार मैं बुरे ड्रामे बनाने निकला था घर से। मुझे तब भी जितनी समझ थी मैं तब भी बना रहा था। बट डू यू थिंक कभी तुम सक्सेस हैज लेंट यू मोर क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी? कि वो इतना ब्लॉकबस्टर हिट ड्रामा गया है, प्रोड्यूस भी आपने किया, एक्टिंग भी उसमें की, कंटेंट भी इन लार्ज पार्ट, मतलब शायद बस देखो मेरा वहाँ होना जो है ना, थोड़ा सा एक वो प्रोसेस क्रिएट कर गया। और मैं एक लफ्ज से मुझे बहुत नफरत है, वो है दिहाड़ी। हमारी इंडस्ट्री में ना ये दिहाड़ी का लफ्ज बहुत ज्यादा आने लग गया है, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। बी इट एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स आर नॉट राइटिंग देमसेल्व्स, डायरेक्टर्स आर नॉट देयर वाइल्ड उनका काम है, एक्टर्स आते हैं तो भी नहीं होते हैं। तो ये कलेक्टिव एक थॉट है। तो जब इतना बड़ा सक्सेस कोई हो जाता है और उसमें आपको रीजन पता लगती है, जब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स पता करते हैं कि यार व्हाट वेंट राइट, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ह्यूज सक्सेस, तो उनको ये समझ आती है कि यार ये शौक से किया गया है, मेहनत है, दिल से किया गया है, हर चीज को ओन करके किया गया। तो फिर परवरिश के सेट पे तो मैं नहीं था ना। लेकिन क्या था, इट्स कंटेजियस, एनर्जीज आर कंटेजियस। आई टेल यू, जब आपको समझ आ जाती है ना कि यार एक ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने क्या किया होगा। तो आपको कभी तुम की सक्सेस के बाद ओपन हैंड मिला चैनल की तरफ से कि ठीक है यार? तब भी था मुझे, तब मैंने जब बुरे ड्रामे बनाए ना, तब भी मुझे ओपन हैंड था भाई। बट यस, आपको डाइवर्स चीजें करनी चाहिए। जैसे मुझे एक काम आपसे करवाना चाहिए, एक काम मुझे किसी और से करवाना चाहिए। मुझे आपका जो वैल्यू है ना एडेड, वो चाहिए। आप क्या आइडिया लेकर आते? मेरे पास तो एक सर्टेन आइडियाज हैं, लेट्स से मेरे पास 5 आइडियाज एंड आई एम आउट ऑफ आइडियाज नाउ। सो व्हाट आई विल डू, मुझे रिक्रूट करना है वो लोग जिनके पास फ्रेश आइडियाज, और अगर नहीं भी हैं फ्रेश आइडियाज तो एटलीस्ट मेरी ही कहानी को वो कुछ अलग जाविये से सुना सकते हैं। वो पहली बार सुना रहे होंगे। फिर वही बात है ना, आपने कहानियां तो आप ही तो बता रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल में क्या नया है? 1996 से देख रहा हूं मैं। टॉम क्रूज भाग रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है कि भाई तुम कब रुकोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो समटाइम्स होता क्या है, आप अपने फॉर्मूलाज को ना छोड़ते नहीं, बिकॉज यू नो कि यार ये कुछ सर्टेन चीजें हैं जो चलेंगी। देन वी आर गिवन अ वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ टेलिंग स्टोरीज। हमारे पास एपेटाइट नहीं है, बर्दाश्त करने की एपेटाइट नहीं, तो डाइवर्स अप्रोच नहीं है आपकी, आप बहुत लिमिटेड है। हेंस सास बहू रिमेन्स द मोस्ट सेफेस्ट स्टोरी लाइन टू टेल, बिकॉज उसमें कोई और मुद्दा नहीं फंसता आपका, तो आप सुना दे क्या ही कर लोगे। समझ रहे हो आप? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज सास बहू परवरिश में भी है, और उसमें जो मजे का जिस तरह से सास बहू डिस्कस हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं, हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। परवरिश पे बात करेंगे और मैंने बहुत सारी अभी गप्पे लगानी है, मशवरे लेने हैं। आपने कहीं नहीं जाना, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। Who's funnier, वासे चौधरी या अहमद अली पाटिल? वासे any day। महविश हयात और मायरा खान, who's more fun to work with? हानिया आमिर। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, who gives better advice? None। I give them advice। देखो अदाकारों।
लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है फहद मुस्तफा, जिनके अभी मैं बालों को देख रहा था और मैंने कुछ नोटिस किया। ये क्या सॉल्ट एंड पेपर लुक की तरफ आप जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? चश्मे भी आपने लगा लिए यार, मतलब कि आप, मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ में तो इंसान को इतना तैयार नहीं होना चाहिए। हीरो तो कहता है कि मेरे बाल, सफेद बाल एक भी ना नजर आए, काले कर लूं मैं। हीरो बालों से होता है सिर्फ। हीरो एक एटीट्यूड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपको रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद पहला ही आदमी होऊंगा जो, आप यकीनन पहले आदमी हैं। बहुत जल्दी करूंगा ये काम भी इंशाल्लाह। नहीं, एक आपके सीनियर हैं अदनान सिद्दीकी साहब, मुझसे बहुत सीनियर। So are you going the Adnan Siddiqui route or the George Clooney route? Oh, I wish यार, अदनान सिद्दीकी रूट। I think अदनान भाई is way too handsome, और जॉर्ज क्लूनी का तो बस एक नाम ही मेरे लिए तो अदनान भाई जॉर्ज क्लूनी। I think one of the well dressed guy in this country and well spoken also. बहुत decent आदमी। No, so but is this for a character या ये वैसे ही आप? Actually मैं अपने फ्री टाइम में ना कोशिश करता हूँ कि चीज़ें ट्राई करता रहूँ। तो उससे ये होता है कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि आप क्या करेंगे। मेरे फ़ोन में कुछ ऐसी पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं अलग अलग गेटअप्स ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक जैसा रहना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं वो भी परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। हम तो ये क्लिप लगाएंगे भाई, फहद मुस्तफा के बाल सफेद हो गए, सफेद हो गए, यही लगाएंगे यार। आजकल वैसे ये अजीब अजीब क्लिप्स लगते हैं मेरे नाम पे, मुझे समझ नहीं आता क्यों लगते हैं। ओहो, पता नहीं क्यों लगते हैं, आई डोंट नो। बट मुझे बताएं, एज अ प्रोड्यूसर, इज इट बिकम डिफिकल्ट टू कास्ट एक्टर्स? वेरी डिफिकल्ट। क्यों, इसकी क्या वजह? बिकॉज रिमेंबर लास्ट टाइम यू एंड आई हैड द कन्वर्सेशन, और उसके बाद मेरी हरीम से बात हुई। शी इज आल्सो एन एक्टर प्रोड्यूसर एंड शी सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट शूड सेड टू मी, कि अब एक्टर्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। एंड दीज आर एक्टर प्रोड्यूसर्स सेइंग दीज थिंग्स। व्हाई? प्रोड्यूसर्स को सिर्फ एक क्रेडिट देना चाहिए कि वो ना रोज आपके पास बैठ के ना आपको बताते नहीं है कि क्या क्या होता है। बस इतनी सी बात। अगर प्रोड्यूसर बेचारा बताने पे आ जाए ना, क्योंकि वो तो डेली बर्दाश्त कर रहा है ना ये सारी चीज़ें, तो कोई भी एक्टर किसी को कुछ भी, वो एक्टर की क्यों कोई सुन लेता है। या मैं अगर आज एक बात बोलूँगा तो बहुत मान ली जाएगी। आप प्रोड्यूसर हैं, आप किसी को बोलेंगे, आपको कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको मसाला नहीं मिल रहा है उस बात के अंदर से। अदरवाइज प्रोड्यूसर्स बेचारे बहुत, एक तो कम प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करते हैं, और मुझे लगता है उनका काम है सिर्फ बर्दाश्त करना, कि बस जो जिसने करना है करता जाए। नहीं, आजकल के एक्टर्स के 3 बड़े मसले क्या हैं? क्या मसले हैं एक्टर्स? इनसिक्योरिटीज, गलत कंपैरिजंस और डिल्यूजनल होना। डिल्यूजनल इस पॉइंट पे पहुंच गए? मुझे तो लगता है डिल्यूजनल हो गया एक्टर। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 12-13 साल से इस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री। आई स्टिल नो कि मेरे बगैर चैनल चल सकता है। एक प्रोजेक्ट किसी का भी हिट होने के बाद अगर उसको ये लगता है कि वो ये इंडस्ट्री चला रहा है, या वो एक ड्रामा, या वो खड़ा कर देगा, जहाँ खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, ओ भाई ऐसा नहीं होता। कम ऑन, बी रियलिस्टिक अबाउट इट। फिर दूसरा एक और जो थॉट है, बहुत सारे एक्टर्स में मैंने एक चीज़ देखी है, उनको ये लगता है कि ये प्रोड्यूसर जो है ना हमारी वजह से बहुत पैसा कमा रहा है। हाँ, ये खुदा की कसम, प्रोड्यूसर सबसे कम पैसा कमा रहा है इस मुल्क में। तो ये तो लाइफस्टाइल देखते हैं। और अगर कमा भी रहा है, लेट्स सपोज अगर कमा भी रहा है, तो इसमें गुस्सा क्या है आपको? किसी भी एक्टर को इस बात पे गुस्सा क्यों है कि ये ज़्यादा पैसा कमा लेगा? भाई बन जाओ आप प्रोड्यूसर, आपको किसी ने रोका थोड़ी है, आप कर लो। लेकिन किसी के लिए काम करते हुए आप उसके लिए अच्छी विशेस क्यों नहीं है आपके पास? ये मुझे इससे बड़ा दुख होता है। नहीं आप पैसा कमा लें, अरे भाई तो प्रोडक्शन क्यों की? फीस अभी लेना थोड़ी करने के लिए, भाई पैसे कमाने के लिए की है ना। आपको लेंगे, कह रहे हैं हमें नहीं पैसे देते ना, आप खुद तो कमा रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? जिसकी जितनी है उसको बीच में एक लफ्ज ओमिट कर दिया आपने। सच बता, एक लफ्ज ओमिट किया आपने। मैं इस चैनल का मालिक नहीं हूँ, मालिक सलमान भाई हैं। अगर मैं आज ये बताना शुरू कर दूंगा ओहो ARY तो मैं हूँ, ये मैं हम्बली कह सकता हूँ कि यार मैं ARY का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यार मतलब ये जो है ये मेरी वजह से चलता। तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अच्छा ये बताएं, एक ये भी बड़ी बात होती है कि यार ख़वातीन की, फीमेल स्टार्स की और मेल स्टार्स की पे डिस्पैरिटी है, ये है या नहीं है? एज अ प्रोड्यूसर आई वांट टू आस्क यू। भाई जिस फीमेल स्टार की वैल्यू ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा पैसे देते हैं। ऐसी हमारी मुल्क में मैं मायरा खान को लूँगा तो मैं मायरा खान को पैसे उतने दूंगा जितने मैं खुद को या नुमान एजाज को या हुमायूं सईद को या इन लोगों को देता हूँ, जिसकी देखो जितनी है। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आज हसन चौधरी मुझे बोलेगा कि यार मैंने
कल एक ड्रामा किया, परसों से मैं फहद मुस्तफा जितने पैसे ले लूंगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। नो, सो हमारे मुल्क में ऐसी फीमेल स्टार्स हैं, बड़ी स्टार्स की मैं बात कर रहा हूँ, who charge the same amount of money and who are given the same amount of money जो उनके मेल counterpart, sometimes even ज्यादा। अच्छा, yes, like I tell you, एक मैंने ड्रामा किया था, उसमें हमारी जो फीमेल लीड थी उसका कैरेक्टर भी बड़ा था और उसके साथ एक बहुत बड़ा स्टार था साथ, लेकिन क्योंकि उस फीमेल लीड का काम भी ज़्यादा था और वही हमारा सेंट्रल कैरेक्टर भी था, उसने ज़्यादा पैसे लिए थे और दिए हमने। जहाँ पे जस्टिफाइड है आप देंगे, जहाँ पे नहीं है जस्टिफाइड आप क्यों देंगे? आप अपनी वर्थ तो बनाओ ना सबसे पहले। ऐसे बहुत से लड़के बेचारे सालों से काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, उनका क्या करना है? तो जिसको मायरा खान को कोई कम पैसे दे सकता है? नहीं। आयजा खान को कोई कम पैसे दे सकता है? आपको बताओ। हानिया को नहीं दे सकते सर। जो हैं स्टार्स उनको पैसे आप देंगे। हाँ, अगर आप कल आए और आप परसों बोलेंगे मैं मायरा खान हूँ, तो फिर हम भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना। अच्छा ये बताएं, ये एक्टर्स इस पे भी कहते हैं कि मैं पोस्टर में नहीं हूँ ड्रामे के। हाँ, ये बड़ा मसला है सबको। ये क्यों है मसला? इवन मैं आपको बताऊँ, मैंने एक दफ़ा बीच में ये सोचा था और ये मेरी जजीज से भी हुई थी बात इस पे कि यार हमें ना ये पोस्टर ख़त्म कर देना चाहिए। पोस्टर ही खत्म कर, हमें सिर्फ नाम लिखने चाहिए। अच्छा, ये ज़्यादा मेल एक्टर्स करते हैं फीमेल एक्टर्स? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, तो मेल एक्टर्स भी कर सकते हैं। वेरी फ्यू। अच्छा ये बताइए, ये परवरिश की जो हम बात कर रहे थे, इसमें जो सबसे मेरे लिए एक हाईलाइट थी, जब पहली एपिसोड मैंने देखना शुरू की और टाइटल्स रोल होना शुरू हुए और लिखा आया कॉन्सेप्ट बाय फहद मुस्तफा। सिंगल हो? तुम हमेशा इतना डायरेक्ट होते हो क्या? तुम में तो ना अकल है और ना तुम्हारी कोई इज्जत है, लेकिन मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। वाह अमन, ये इतनी सस्ती ओवर एक्टिंग कहाँ से सीखी आपने? तुम खून देख के गिर गए थे, तुम इतने सेंसिटिव हो। I didn't expect you to be this bad. ये नहीं सुधरेंगे, दोनों डांट खाएंगे। कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो? सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो, काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। उसकी हुई भी थी एंगेजमेंट किसी और से, लेकिन मेरे साथ सीन कर रही थी। कट गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाए। वाह 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 वाह। तो ये जो कॉन्सेप्ट था परवरिश का, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू एक्चुअली टेकन क्रेडिट फॉर इट। आई डिड इट, व्हाई आई टेल यू। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि एज आई सेड बहुत सारे लोगों को ना बड़ा मसला है ये वाला। सोशल मीडिया एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बन गई है। मुझे ऐसा लगता है आप ऑफिस में बैठते हैं, आप मुझे एक आइडिया देते हो, हम डिस्कस करते हैं। वो आइडिया कब, मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक मेरा आइडिया एक राइटर ने चुरा के किसी और को जाके बेच दिया, जो कि आइडिया मैंने डिस्कस किया हुआ आपसे। वो ड्रामा बना? वो ड्रामा नहीं था, वो फिल्म का आइडिया। वो अगर कभी बना तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको एग्जैक्ट कहानी भी सुनाऊंगा कि वो क्या कहानी थी। क्योंकि वो हम बना नहीं पाए, उन्होंने जाके, जो मेरा आइडिया है, जो मैंने किसी को बुला के सुनाया है, उससे लिखवाया है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया और मैंने फिर कल को उसे निकाल दिया, तो उसने जाके जो है वो आइडिया किसी और को बेच दिया बाय जस्ट सेइंग दिस कि यार वो तो आप लोगों ने तो बनाना नहीं। यार कोई तो एक मॉरली कोई एक चीज़ होती है कि नहीं होती? तो उस वजह से अब जो है ना, मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई अब मेक श्योर करें कि यार ये आइडिया आया कहाँ से। बट हाउ प्राउड आर यू ऑफ स्पेशली समर एंड एना, वेरी यंग एक्टर्स, और हर कोई उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ कर रहा है कि बहुत से सीजन्ड एक्टर्स भी इस तरह का कमाल काम नहीं कर सकते। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू मीसम। मीसम एक बहुत समझदार डायरेक्टर है और मीसम ने मेरे इदारे से पहले ना सिटकॉम्स डायरेक्ट किए हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की सही जगह किसी एक जगह पे होती है, जाके आपको एवेल्युएट करना होता है कि ये आदमी क्या कर सकता है। उनको जब आप वो एनवायरनमेंट देते हैं, आप उस तरह की इनकरेजमेंट देते हैं, तो फिर वो भी निकल के आते। अब जो अगला प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं मीसम के साथ, वो भी मेरा ही आइडिया, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी आएगा। लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, जैसे मैं अब ये कहता हूँ बात, मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि मैंने परवरिश को कैसे सोचा था। अभी बताया ना, लोगों को भी बताया। लेकिन जैसा मीसम ने सोचा ना, मैंने वैसा नहीं सोचा था। मीसम ने मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा, उसने अपनी राइटर से ज़्यादा अच्छा लिखवाया, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि मेरा कैरेक्टर किस तरफ मैं लेके जाऊँ, विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसा ही होता है टीम वर्क के अंदर। हाँ, रोमियो जूलियट मेरा आइडिया था। अच्छा ये बताएं, हाउ हैज़ जीतो पाकिस्तान चेंज्ड योर लाइफ पर्सनली एंड प्रोफेशनली? क्या हुआ है? जीतो पाकिस्तान ने क्या इम्पैक्ट लिया आपकी ज़िंदगी में? यार जीतो पाकिस्तान मेड मी आई थिंक वेरी सेफ इन माई लाइफ।
अच्छा. Yeah. Financially, you mean? Financially. It gave me an opportunity, a window. It gave me a gift of time. मुझे ऐसा लगता है. सारे मिलके बोलो, ये लो 47 लाख 80,000 रुपए का पूरा डील बॉक्स आपका. जीतो पाकिस्तान. Why have you stuck around at ARY? I think it's the connection. मैं सबके साथ ही काम कर चुका हूँ. Not that कि वो बहुत बुरे लोग हैं. बट सलमान भाई के साथ एक मेरा बहुत पुराना एक है कनेक्शन. तो वो हमें डांट भी देते हैं, और मैं भी अगर ज़िंदगी में कभी किसी मुश्किल में भी आता हूँ, जैसे काम के अलावा भी, तो पता नहीं कि मेरा पहला फ़ोन मैं उन्हीं को करता हूँ. तो मुझे लगता है ज़िंदगी में आपके ऐसे लोग होने चाहिए. आपके पैसा तो देखो हर कोई ही कमा लेता है, ताल्लुक़ आप बड़ी मुश्किल से कमाते हैं. तो उनका एक वो हमारे सर पे एक है, मुझे लगता है हाथ है. जो रेटिंग्स आप लेके आते हैं रमज़ान में स्पेशली, तो ये तो अभी 11 साल बाद भी माशाल्लाह ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है that the audience is done with you. You never know. You can't be done with the show till the audience is done with you, right? I think yeah, देखो मेरी भी एनर्जी या मेरा भी शौक अभी तक इसीलिए बाकी है, या मेरी टीम का भी इसीलिए बाकी है, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड रिएक्शन पता लग जाता है ना आपको. क्या आप सोचे, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, मैं अपार्टमेंट्स में रहता हूँ, और एक शो मैं नहीं करता, वो हम रिकॉर्डेड करते हैं. रमज़ान की एक इफ्तारी मैं घर पे करता हूँ. तो जब मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ ना इफ्तारी करके, और बाहर आप चाय पी रहे हैं बैल्कनी में खड़े होके, तो मेरे सामने कोई 70-75 अपार्टमेंट्स हैं, 3 बिल्डिंग्स हैं इधर उधर. तो मेरी आवाज़ हर घर से आती है. तो ये क्या होता है, ये हम क्रिएट नहीं कर सकते. ये कोई एक स्पेशल कनेक्शन बन गया है लोगों के साथ. What is your most precious moment of जीतो पाकिस्तान अब तक का? इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ. परसों तरसों की बात है, अदनान भाई ने मुझे एक फ़ोन किया, और मुझे ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं. एक खातून है, वो 88 ईयर्स ओल्ड वो खातून है, एंड शी हैज़ डिमेंशिया. वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती है, वो सिर्फ मुझे पहचानती है. मेरा शो होता है तो वो देखती हैं, और फ़हद मुस्तफ़ा का पता है उनको. वाह. जिसको अपने बच्चे याद नहीं है ना, उसको मैंने आज तक कुछ दिया है. यार ये बहुत बड़ी बात है. और ऐसे बहुत केसेस हैं, मैं सच आपको बता रहा हूँ. जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्पेशल लोग होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, उनको दुनिया जहान की समझ नहीं आती है, उनको हमारे शो की वाइब समझ आती है. वो वाइब क्या है, मैं आज तक ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शो की वो क्या वाइब है. इट्स द प्योरिटी प्रॉब्ली, या आपकी नीयत समझते हैं. तो एंथम पे तो बना दिया ना आपने जीतो पाकिस्तान को, जो नारे का मतलब ही बदल गया. It's not Pakistan Zindabad anymore. It's जीतो पाकिस्तान. It's जीतो पाकिस्तान. Yes, we want Pakistan to be on the winning side. And it's just phenomenal how you do it. देखो वही बात है ना कि लोगों को ये समझ आ गई है चीज़, तो उनको अच्छी लगती है, उनको प्यार है, उनको लगता है ये कुछ गलत नहीं हो सकता यहाँ पे. सबकी इज्जतें भी यहाँ पे वो हैं, सेफ हैं. Like you see, I think हम बड़ा एक कंजर्वेटिव मुल्क है हमारा. एक बाप अपनी बेटी को मेरे साथ बाइक पे बैठने की इजाज़त दे देता है. उसको समझ आती है कि यार ये दिस इज़ ऑल इन गुड स्पिरिट. ये आदमी अच्छी नीयत से आ रहा है, ये सर पे हाथ भी रख देता है, ये जोक्स भी कर देता है, ये फ्लर्ट भी कर जाता है समटाइम्स. मैं अपनी फिल्म्स और ड्रामों में भी मैं उस तरह की बातें नहीं करता हूँ. मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि बड़ी साफ़ सुथरी बात रहे आपकी, तो ताकि सब देखें. अच्छा, फैंस रियली वांट टू नो कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है अभी, तो ज़रा बताएं ना, क्योंकि सीक्वल तो आपने बनाना नहीं है. बच्चे हो गए. कितने हो गए? बच्चे 2 तो हो गए. पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है. इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है. जदू मनांदा सी मैं रुस जांदा सी, अखियां नु चुम के गल नाल लांदा सी. होइयां खतावां ते यार मैं गवा लिया, जिंदड़ी हर वक्त में ये तंज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते शर्जीना. सजना दा दिल तोड़िया, हो गईयां खतावां ते सोग रास आ गया, नंगे पैरी फिर दी. तुम कह क्यों नहीं देते तुम्हें ये बच्चा चाहिए ही? हाँ नहीं चाहिए. शर्जीना, शर्जीना की जिंदगी इसका खतरे में ही. और
और वैसे शर्जीना और मुस्तफा आपस में अभी सेट है, कोई लड़ाई? हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता है उनके साथ मामला होता है। अब क्योंकि वो बच्चे हो गए हैं तो जरा वो उस तरफ ज्यादा है। अच्छा, अभी रिसेंटली हुमायूं सईद साहब ने कहा जी कि JPNA 3 हो रही है। अच्छा। और मैंने जब उनसे पूछा कि फाद मुस्तफा है उसमें, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स फाद होंगे। तो ये क्या रिपोर्ट है? यार मैं JPNA इसलिए नहीं करता हूँ कि JPNA में कौन बड़ा कौन छोटा क्या है। JPNA इज फन एंड आई लव ऑल दीज पीपल। आई लव हुमायूं भाई, और वो हमसे बहुत बड़े हैं तो उनके सामने। सॉरी, सुना आपने कभी पैसे भी नहीं लिए? मैंने पैसे नहीं लिए, और अगर मैं दोबारा करूंगा मैं तब भी नहीं लूंगा, चाहे मैं उनको फिर से कह देता। नहीं तो वो कोई आपको गिफ्ट शिफ्ट देते हैं उसके बदले में? वो भी नहीं दिया उन्होंने। कोई नया आईफोन दे दिया हो, कोई कुछ तो नहीं। आई थिंक वो इज्जत दे देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारी। आई थिंक हम वो लास्ट एक्टर्स हैं जो इज्जत करते हैं एक दूसरे की। मुझे लगता है इससे बड़ा रिवॉर्ड और कोई नहीं। बट इज JPNA 3 हैपनिंग? आई डोंट नो इफ ही सेइंग, तो फिर होगी, जब भी होगी करेंगे। यू डूइंग इट? या व्हाई नॉट। और सुना है कि कुछ आप शूट कर रहे हैं। अब बज़ शो का नाम है, बज़ दे दें कोई। यार इस साल इंशाल्लाह मैं 2 फिल्मों पे मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक ये चीज़ आ नहीं जाती, बट बहुत जल्द आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। 2 फिल्मों पे काम कर रहे हैं? 2 फिल्मों पे मैं काम। 2026 के लिए? एक 2027 की रिलीज है, एक 2026 की रिलीज है। वाह भाई, बस मिल गई आपको। फाद मुस्तफा 2 फिल्मों पे काम कर रहे हैं, एक 2026, एक 2027। ऐसे ही। अगली दोनों ईदों पे तो आप फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे? एक ईद पे नहीं आएगी। और सुना आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस बार? यस। दोनों? यस। फ्रॉम ड्रामा प्रोड्यूसर टू फिल्म प्रोड्यूसर, ये लीप कैसी है? या फिर सड़क पे। बट आर यू लाइक नर्वस अबाउट प्रोड्यूसिंग अ फिल्म? आई एम एक्चुअली। आर यू गोइंग टू बी इन बोथ फिल्म्स? यस यस यस। यार ये है, सारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स अपने आप को कास्ट करते हैं। मैंने हुमायूं से भी कल पूछा है। जिसको फिल्म करनी है बना ले खुद। अच्छा, ये प्री रेक्विजिट है? यार देखो, मैंने तो आज तक नहीं बनाई अपने लिए फिल्म। हाँ, नहीं बनाई आप? तो मैं तो पहली बार बनाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे क्यों सारे पड़ जाते हैं भाई? मैं बहुत सालों के बाद बना रहा हूँ फिल्म, और मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता। हाँ, वजह बताएं। क्योंकि कोई और फिल्में नहीं बना रहा, तो इस वक्त और कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आप सिनेमा पे बैंक करेंगे? नहीं तो एक वजह शायद ये भी है, लोग फिल्में नहीं बना रहे बिकॉज़ इट इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। तो बस फिर रिस्क लेना होता है ना। यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क बिकॉज़ ओनली मी एंड हुमायूं कैन। इस मुल्क में स्टेक्स पे सिर्फ हमारा ही है, तो फिर आपका बनता है अपने आप को। तो हमारा बनता है, और नहीं भी चलेगी तो भी हम ही होंगे ना भाई। तो बात बड़ी सीधी सी है। बट प्लीज इस बात को भी एड्रेस करें, लोग एक बात नहीं समझते कि जब आप सिनेमा पे किसी एक्टर को कास्ट करते हैं, उस एक्टर का वो पुल जरूरी है कि वो क्राउड लेके आए सिनेमा। बस ये आप बताएंगे ना? नहीं, ये आप बताएं, क्योंकि इसकी फाइनेंसेस भी तो लोगों को समझ आनी चाहिए ना कि सिनेमा खाली तो नहीं चलानी है आपने फिल्म, क्योंकि फिल्में आई हैं, बहुत फिल्में आई हैं। बट ऑनेस्टली हम सबको भी पता है कि फिल्में 2-4 ही बनी। तीफा बनी थी एक, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तीफा। ये मौला जट बनी थी। ऐसी फिल्में हमें बहुत ज्यादा बनानी पड़ेगी, तो फिर बात होगी, वरना 3-3 साल के बाद कोई नहीं आता वापस घूम के। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट है बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश, रैपिड फायर। 3 थिंग्स यू लव अबाउट जीतो पाकिस्तान। मनी, इज्जत, ताल्लुक। हु इज फनियर, वासे चौधरी या अहमद अली भट्ट? वासे एनी डे। ऑलराइट। कौन सा सीक्वल आप पहले करेंगे, एक्टर इन लॉ 2 और JPNA 3? जो पहले बन गया। नहीं, आप दोनों आपको सेम टाइम पे मिले, आप पिक करें। मैं दोनों करूंगा। पहले कौन सा करेंगे? डेट्स आपके पास? मैं एक दिन में 2 शिफ्टें करूंगा। I love both the films, so महविश हयात और मायरा खान, who's more fun to work with? हानी आमिर। ये ऐसे जवाब देते, देखो देखो देखो, बाकी एक्टरों ऐसे जवाब देने होते हैं रैपिड फायर के। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, who gives better advice? None. I give them advices. देखो देखो अदाकारों, मुस्वा फ्रॉम कभी मैं कभी तुम या राजा फ्रॉम लोड वेडिंग, which character is closer to your heart? यार मुस्तफा इज मच क्लोजर टू मी, मतलब एज पर्सनैलिटी अगर आप बोलो तो। अदरवाइज मुझे लोड वेडिंग पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो फिल्म अपनी। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में बहुत ऐसे कम कैरेक्टर्स हुए हैं, तो मुझे राजा ज़्यादा अच्छा लगता है। नामालूम अफराद या कायदे आज़म जिंदाबाद, which was a better film? अगर आप इन टर्म्स ऑफ हीरो बात करते हैं और एक कंप्लीट हीरो बेस्ड अगर कोई फिल्म बनी हो तो कायदे आज़म मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसमें कुछ एक्शन कम था, मुझे ऐसा लगता थोड़ा ज़्यादा होता तो और ज़्यादा होती। बट नामालूम अफराद एक इंसॉम्बल थी और हर किसी की वजह से वो फिल्म जो है ना। बेटर फिल्म कौन सी थी? आई थिंक नामालूम 1 वाज अ बेटर फिल्म। रियली? 1 या 1 की बात हो रही है? उसका मैं एक और तुमको रीजन बता। हाँ दे, ये रैपिड फायर को पॉज करते हैं। तब नबील ने जो है ना
फिल्म पैसे के लिए नहीं बनाता था ना। जब आप बिल्कुल ही वो होते हैं ना, आपको रॉ होते हैं, आपको पैसा कमाने के लिए आप फिल्म नहीं बनाते, आप इसलिए बनाते हैं कि लोग फिल्म देखें। 4-5 फिल्मों के बाद हम सब भी एज प्रोड्यूसर भी, आपको ये पता चल जाता है कि कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे खर्च नहीं करने। ऐसे फिल्में नहीं बनती। ओके ये मेरी और उसकी भी पिछले दिनों भी डिस्कशन हुई थी कि वी शुड मेक अ फिल्म अगेन जिसमें हम ये ना सोचें, वी शुड जस्ट मेक अ फिल्म जो निकले आपके अंदर से। अच्छा, एक मशवरा जो आप उन कपल्स को देना चाहेंगे जो मुस्तफा और शर्जीना वाली सिचुएशन में? मुझे लगता है पाकिस्तान का हर कपल इसी सिचुएशन में है ऑलमोस्ट, एटलीस्ट जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं दुनिया भर में, इसीलिए शायद सारी दुनिया ने रिलेट भी किया इसके साथ। बट यस, जो उनकी सबसे अच्छी बात थी उस कपल की वो ये थी कि उन दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा की। कोई भी रिश्ता मुझे नहीं लगता कि फाइनेंसेस या इन सारी चीज़ों से चलता है इज्जत से। ठीक है, और आखिरी सवाल, 5 एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जिनको आप तमाशा में देखना चाहेंगे? हसन चौधरी। मैं एक्टर हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं सेलिब्रिटी हूँ, ऑफ कोर्स मैं सेलिब्रिटी हूँ। सेलिब्रिटी हैं आप। हसन चौधरी को मैं देखना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ जर्जीस सेजा को। जर्जीस सेजा को आप तमाशा में देखना चाहते हैं? जर्जीस सेजा इज टेलर मेड contestant. Okay. For You think he'll win? Oh yes, he will. Oh yes, any day. और उसके अलावा I would want अदनान सिद्दीकी to be in तमाशा himself. Really? तो आप जर्जीस सेजा को और अदनान सिद्दीकी को और हसन चौधरी को, hell of a show, तीनों को एक शो में? Oh hell of a show. अच्छा। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोई खवातीन भी होनी चाहिए, 2 यार। खवातीन भी चाहिए आपको? हाँ, तो 3 हम सारे लौंडे क्या करेंगे शो में? खवातीन यार किसको? मैं चाहता हूँ कि आप रखें जितने भी आजकल वो हमारे करते हैं ना रिव्यूज, जितने भी करती हैं उनमें से किसी को रख लें आप। अच्छा। 2-4 उनको रख लें आप। अच्छा मजा आएगा आप। काफी मजा आएगा। थैंक यू फहद। थैंक यू सर। ये देखें भाई, जो रैपिड फायर होता है ना उसके जवाब ऐसे देने होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। तो कितनी टेंशन क्यों ले लेते हैं एक्टर्स? ये तो ये चलने के बाद पता लगेगा ना। नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा, ये बताएं जरा कि ड्रामे में एक्टिंग का क्या सीन है? यार मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, मैं एक ड्रामा पढ़ रहा हूँ आजकल जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें जो है ना वो बहुत मेरा कम काम है। अच्छा। और लेकिन वो है बहुत मजे का। ओके। तो हो सकता है कि मैं इन सब के दरमियान वो एक चीज कर लूँ। वो ड्रामा मेरे ऊपर नहीं है। तो आप एकदम एक दिन हम ड्रामा देख रहे हो अचानक से, yes. और अचानक से फहद मुस्तफा आ जाएगा? ऐसे ही, अगर ऐसा हुआ। ये आपने कितना जबरदस्त टीजर दे दिया है। क्योंकि बड़ा मजे का है वो, मुझे अच्छा लगा। भाई आने वाले वक्तों में देखें, बज़ शो का नाम है और आपको हम बज़ ना दें तो कैसे हो सकता है? बज़ ये है कि आने वाले वक्तों में बिग बैंग का एक ड्रामा आएगा और यकीनन ARY पे ही आएगा। उसमें एकदम आप ड्रामा देखते देखते फहद मुस्तफा को देखेंगे अपनी स्क्रीन। हाँ, अचानक से। और कितने किस्तों के लिए? बहुत लेट। मतलब 18वीं 19वीं किस्त में आप? Probably yes, around that time. अराउंड 20वीं किस्त में फहद मुस्तफा आएंगे और फिर आप लास्ट करेंगे टिल जब तक होगा वो, फिर 6-7 एपिसोड का काम। पोस्टर पे आप होंगे या नहीं? नहीं होगा। पोस्टर में भी नहीं होंगे? नहीं होगा। ओए ये डन, पक्की रिपोर्ट। Yes. पक्की रिपोर्ट भाई, बज़ मिल गई आपको। फहद थैंक यू सो मच। थैंक यू हसन। आप मेरी एपिसोड पे आए, सेकंड एपिसोड है आज हमारी। आज सेकंड है? सेकंड है। मुझे लगा आई वाज योर फर्स्ट। ये फर्स्ट चला देंगे हम। I feel so used. नहीं, not at all. But thank you so much. You came and it means so much to me. Thank you so much. मेरी जिंदगी में आपने मुझे 1-2 मकामात पर जो बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी जिंदगी में। So personally I want to thank you. Thank you so much. And I hope कि इसी तरह आप मुझे अच्छी वाइब्स रब अगले 3 साल तक आप ये शो करते रहेंगे इंशाल्लाह। कल जो आपने दुआ दी वो ज्यादा अच्छी थी। वो क्या थी? 1500 वाली। 1500 वाली, हाँ ये भी अच्छी बात। 1500 एपिसोड्स की दुआ फहद ने मुझे दे दी है। आई होप कि इंशाल्लाह इसी तरह जीतो पाकिस्तान भी 1500 और मजीद एपिसोड्स करें और हमारा शो भी 1500 एपिसोड्स करे। थैंक यू वंस अगेन फहद, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ख्वातीनो हज़रात, आज का शो यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम वापस आएंगे बहुत सारी मजीद मज़ेदार खबरों के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक।